डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिका का स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक चीज़ें। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, फाइल, मेन्यू, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, इनका क्या काम। आज हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, विंडोज़। विंडो में देखें आप, तो ये आपको शायद महसूस भी होगा, पिछली वीडियो में बहुत छोटे थे वो लिखे हुए, उसको बड़ा कर सकते हैं आप। मैग्नीफिकेशन में जाएं और इसको आप जिस नंबर से मसलन मैं 300% कर दूं, तो ये इतना कि लेजिबल हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को देखे थे। इस तरह मैथमेटिका में कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स या फंक्शन भी होते हैं। मसलन एक मैं लफ्ज़ लिखता हूँ पी आई, तो इसको अगर मैं चलाना चाहूँ, शिफ्ट इंटर करूँगा, देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगा। ये पाई है। पाई को आपने कैसे लिखना है, पी। अच्छा, मैथमेटिका जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसके पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं, पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है हमेशा आपने। जब पहला लेटर कैपिटल होगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये मेरा अपना ही कोई यानी इनबिल्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक और देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ एन, कैपिटल एन, सॉरी, एन, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, उसमें आर्गूमेंट लिखते हैं पी आई। तो अब ये क्या करेगा, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, तो पाई की न्यूमेरिक वैल्यू को पता है 3.142 होती है, 14159 होती है। तो ये इसकी न्यूमेरिक बोली आपको 3.14159 दे देगा। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं। मसलन आपने पास लिखा है साइन, और आगे यही पाई/2 लिखता हूँ मैं, ये पाई/2 और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिएगा आप इसकी वैल्यू, ये साइन पाई/2 की पता है 1 होती है, तो उसकी 1 आउटपुट आ गई है। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि पिछली जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ पर एवोल्यूशन पे जाएंगे और यहाँ पर क्विट कर्नल करेंगे, और क्विट कर्नल में आप इसको लोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्विट कर्नल, पुरानी चीज़ें क्विट हो जाएंगी, आप नई कर्नल पे आ जाएंगे, नई वैल्यूज़, आप पुराने वैल्यूज़ को उनको डिस्कार्ड कर देगा और फिर वो नई वैल्यू लेना शुरू कर देगा। इस तरह आपने यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वैल्यूशन में जाएं और डिबगर ये आप डायनामिक अपडेट को भी क्लिक कर दें एक दफ़ा। हाँ जी, अब हम नया लिखते हैं, ये देखें क्विट करना, हम ये फायदा होगा, पुरानी चीज़ें पहले रहेगी, इसके बाद एक नया सेशन शुरू होगा हमारे लिए। इस तरह आप अगर काज लिखने जाएँ, COS काज, और आगे पाई/2 या पाई लिखते हैं, चलो पाई लिखते हैं हम, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। देखते हैं इसकी वैल्यू -1 रिटर्न करता है। हमने शिफ्ट एरर किया, तो आंसर इसका -1 आना चाहिए। देखिए -1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसके बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और आप जो इसको लिख, इस तरह आपने अगर कैपिटल ई लिखा, ई लिखा, तो ये ई का वैल्यू दे देगा। ई की वैल्यू, ई क्या है, ये देखिए सिंबॉलिक है, तो ई को ये एक्सपोनेंशियल ई। अगर मैं यहाँ लिखूँ एन ई, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ई की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो दे देगा, रियल नंबर ई की न्यूमेरिक वैल्यू। ई कैपिटल लिखेंगे तभी समझ आएगी, वरना स्मॉल से इसको देखिए 2.71828, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ नंबर आप ले सकते हैं। अच्छा, एक और फंक्शन इसमें होता है, वो है लॉग। लॉग का फंक्शन भी है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं देखें। मैंने लिखा shift-LOG लॉग, और अंदर लिख दिया मैंने, फ़र्ज़ करें e⁻³ तो इसकी आंसर 3 आना चाहिए। ये जो लॉग है LOG, ये नेचुरल लॉग को इसकी बेस क्या रहता है, ई रहता है, तो ये नेचुरल लॉग रिटर्न करता है, इसकी आंसर क्या देगा, ये 3 ही देगा। ओके, नो लेट्स चेक अनदर थिंग। अगर हम इधर मैं लिखूँ LOG लॉग, देखें, और फिर आगे ऐसे किया, और फिर मैंने लिखा ई और पावर n, n इज सम नंबर, अनडिफाइंड नंबर है,
तो इसको क्या देगा देखते हैं। देखिए इसलिए क्योंकि इसको n का नहीं पता, n कम्प्लेक्स है या इंटीजर है। आपको पता है कि लॉग कम्प्लेक्स नंबर का लॉग लें तो वो कुछ और आता है। तो अगर मैं इसको कम्प्लेक्स लूँगा फिर क्या लेगा, फिर इसको हम देखते हैं। अगर मैं लिखूँ कम्प्लेक्स, COMPLEX कम्प्लेक्स एक्सपैंड, ये देखिए खुद ब खुद आ गया ये कम्प्लेक्स एक्सपैंड। और आगे मैं लिखूँ LOG लॉग ऑफ E⁻n, फिर क्या आ गया इसको देखें ज़रा। अब इसने लिखा, अब इसने लिखा कि कम्प्लेक्स एक्सपेंड करना है इसको और मुकम्मल एक्सपेंड करना है। तो फिर इसने क्या कर दिया, आंसर n दे दिया, क्योंकि यहाँ पर उसको नहीं पता था कि कम्प्लेक्स है या नहीं है। जब हम कम्प्लेक्स एक्सपेंड कर देंगे तो फिर इसका आंसर बता देगा ये, ठीक है। कम्प्लेक्स एक्सपेंड इसने क्या कर दिया, इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कर दिया और उसका आप इसमें से रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं कोई एक्सपेंड दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिखूँ, उसका लॉग लूँ, तो उसको कैसे लेगा जी। मसलन मैंने लिखा COMPLEX कम्प्लेक्स एक्सपेंड 3+4 आयोटा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कम्प्लेक्स और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसी को मैं देखें यहाँ पर अगर मैं इसको e की पावर में लिखूँ ये चीज़, तो फिर क्या करेंगे। लॉग ऑफ 3+4 कैपिटल है, देखते हैं क्या बनता है इसका। देखें इसने इसको कम्प्लेक्स एक्सपेंड, आपको पता है कि आपके इसमें इसने किया क्या है कि इसने ये किया है कि आपके पास पता है आप लॉग ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, कुछ जो लिखते हैं r e⁻⁴ आयोटा थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ r, ये नेचुरल लॉग ऑफ r आ गया, इसका r5 बनता है प्लस आयोटा थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा ये है, थीटा यहाँ पर इसका tan इनवर्स ऑफ y/x है, y यहाँ पर 4 है, x है, तो ये देखिए वही चीज़ आई है। ये इसको इस फॉर्म में इसको एरर फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करके लिखती है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का भी लॉगरिथम नेचुरल लॉग ले सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स फंक्शन का भी लॉगरिथम आपको रिटर्न करता है। तो ये बहुत पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का, इससे आप बहुत चीज़ें मैथमेटिक्स की बेसिक फंक्शन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी निकाल सकते हैं। अच्छा एक और इनबिल्ट फंक्शन है, उसको देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखें FACTOR फैक्टर x ले लें, कुछ भी ले लें, नॉर्मली हम x ही लेते हैं, x² माइनस y² और यहाँ पर ये ले लें। तो इसको क्या करेगा, इसकी फैक्टराइज करके दे देगा, इसको करेगा जी फैक्टराइज कर देगा। देखिए ये देखिए हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन हमें इसने बताया। तो फैक्टर जो है जो गिवन एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बना के दे देते हैं।
और देखें FACTOR फैक्टर x माइनस y n ब्रैकेट क्लोज, और नीचे इसको सप्रेस कर दे, बेशक नहीं सुना सप्रेस, और नीचे आप इसके लिखें n इज इक्वल टू 2, n बल्कि इससे पहले आप लिखें, इसको यूँ कर लें, सॉरी यूँ करते हैं, हम एक तरीके से करते हैं इसको कि अगर हम यहाँ पर 2 दफ़ा हो गया तो यहाँ पर तो फिर ये क्या करेगा, देखें पहले इसने इसकी आउटपुट दे दी, फिर हम अगर इसको हम चाहते हैं कि इसकी आउटपुट ना आए तो हम इसको सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर जी ये लगा दें, फिर चलाएं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, आप इसको n लिख दें, यहाँ पर n लिख दें, और नीचे जहाँ पर n की वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दें, n इज इक्वल टू 2 कर दें फर्स्ट कर यहाँ पर, तो फिर क्या करेगा जी, ये फिर भी आंसर वही देगा जो पहले वाला है। देखिए 14 का आंसर अभी आएगा, मसला है यहाँ पर n लिखना भूल गए हम, उसको पावर नहीं मिल रही थी। जब ये इस तरह का रेड आ जाए तो मुझे एरर है कोई कोड में हमारे में, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा चला के देखते हैं आप दोबारा से, ये ठीक है। आप अच्छा इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये आप यहाँ ना लिखें, यहाँ पर आप z लिखें, इसके बाद आप लिखें ये स्लैश डॉट, और फिर आगे लिखें n टेक्स ये n टेक्स, ये रिप्लेसमेंट फैक्टर फीचर है इसका। ये पहले लाइन ये वाली डैश वाली की दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन वाला साइन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे आप 2 फर्स्ट। तो अब ये जो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसमें n को आपने 2 पुट कर देना है। तो अब देखें इसका आंसर ये क्या देता है, ये दोबारा इसका आंसर वही आ गया। इस तरह अब आपने डेन में कर दिया, यहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा तो 3 का फार्मूला खुद ब खुद फैक्टराइज कर देगा। देखें कुछ भी लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें तो 4 का भी आपको फैक्टराइजेशन बना के ये कर देगा, 4 का कर दिया। एनी नंबर आप यहाँ पुट करें तो इसको आप ये कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर इसको मैं यूँ लिखूँ x माइनस वाई, ये देखें, और यहाँ पर ब्रैकेट ये वाली लगा दो, सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इसकी होल पावर n है, तो ये बाइनॉमियल थ्योरम बन जाएगा, उसके आंसर ये बाइनॉमियल थ्योरम की तरह देखते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करना है तो फिर हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन है उसको अपनी फैक्टर तो नहीं किया, आप यहाँ पर अपने एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको वो एक्सपेंड करके रख देगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक्सपेंड लिखता हूँ, ये अब किया इसने बाइनॉमियल थ्योरम लगा के इसकी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं वो इन बिल्ट हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।